Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने इकोनॉमिक्स के जनरल टॉपिक्स पढ़े थे वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to that curve which shows combination of two possible commodities that can be produced in an economy with the given resources and technology. It means कि जो PPC है it shows the combination of two goods that can be produced with the given resources and टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा पीपीसी कर्व है ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स को जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हम एक इकोनॉमी में विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आपकी इकोनॉमी में आपको गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड, अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो भी हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम व्हीट का प्रोडक्शन करें या तो हम राइस का प्रोडक्शन करें। अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन, सपोज अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो हम 100 टन्स ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम ओनली राइस को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम ओनली राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओनली व्हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओनली व्हीट को हम 100 टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओनली राइस में 40 टन्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास दो गुड्स हैं, तो हमारे पास चॉइसेस हैं कि या तो हम व्हीट को प्रोड्यूस करें फुल्ली 100 टन्स का, या तो हम 40 टन्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिसको कि मैं आपको एक टेबल के थ्रू शो करती हूँ। यहां पे हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई, 5 कॉम्बिनेशन हम लेंगे यहाँ पे। अगर हमने 100 टन्स ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया तो हम राइस को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर हमने यहाँ पे 90 टन्स ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया तो हम राइस के 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमने व्हीट के 70 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया तो हम राइस के 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमने व्हीट के 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया तो हम राइस के 30 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब हमने 0 यूनिट ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया तो हम 40 यूनिट्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने एग्जांपल को रिपीट कर देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था पीपीसी की डेफिनेशन होती है कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स जो कि हम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो
उसमें हमने सबसे पहले केस लिया कि या तो हम सिर्फ और सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करें तो हम 100 टन ऑफ व्हीट बनाते हैं, अगर हम सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो हम 40 टन ऑफ राइस बनाएंगे, और अगर हम दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हीट को भी राइस को भी, तो हमें बी सी डी ये 3 कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, जिसमें कि पहला है आपका हम 90 टन ऑफ व्हीट को बनाएंगे तो हम 10 टन ऑफ राइस को बनाएंगे, अगर हम 70 टन ऑफ व्हीट को बनाएंगे तो हम यहाँ पे 20 टन ऑफ राइस को बनाएंगे, अगर हम 40 टन ऑफ व्हीट को बना रहे हैं तो हम 30 टन ऑफ राइस को बनाएंगे। तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे एक ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। तो चलिए, ये है हमारा ग्राफ, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ राइस और यहां पे हम शो कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ व्हीट। ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसमें हम लोगों ने प्लॉटिंग करेंगे जैसे कि 10, 20, 30, 40। जो मैंने पहले टेबल बनाया है ये मैं उसी से प्लॉटिंग कर रही हूं। अगर हम 100 ले रहे हैं तो हमारा 0 होगा, अगर हम 70 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 10 पे हो जाएगा। फिर अगर हम 20 ले रहे हैं तो हमारा 70 पे हो जाएगा, अगर हम 30 ले रहे हैं तो हमारा 40 पे हो जाएगा, अगर हम 40 ले रहे हैं तो हमारा 0 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इस ग्राफ को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का एक कर्व मिल रहा है। ये मैंने पॉइंट सही से प्लॉट नहीं किए अभी, अगर आप इसको ग्राफ में प्रॉपरली प्लॉट करेंगे जो मैंने टेबल बनाया तो आपको इस तरीके का एक कर्व मिलेगा। दिस इज नोन एज पीपीसी कर्व, दैट इज द कर्व which shows the combination of two goods that can be produced with given resources and technology। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि ग्राफिक कि हम इसको कैसे ग्राफ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी ऑफ व्हीट दिया है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी ऑफ राइस दिया है, और ये हमने सारे पॉइंट्स को जब मैच कर लिया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 70 और यहाँ पे ए बी सी डी, इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। इसको आप ग्राफ पे जो प्लॉट करेंगे जो मैंने टेबल बनाया था तो वो आपका कुछ ऐसा कर्व आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी को पढ़ने से पहले हम पीपीसी के कुछ एजम्पशंस को पढ़ेंगे। एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो पहला हमारा दैट इज देयर इज फुलर यूटिलाइजेशन of resources to produce combination of two goods। तो जो दो गुड्स हैं व्हीट और राइस, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रिसोर्स का यूज हम कर रहे हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब देयर इज अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसके बाद है ओनली टू गुड्स
कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि हम सिर्फ और सिर्फ दो ही रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जो रिसोर्सेज हैं, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि हमने पढ़ा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, बट their use can be transferred from one commodity to other. That is, जो हमारे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन इसके यूज को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन गुड टू अनदर। इसका मतलब है या तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे एक पहले वाले गुड को, ताकि हम दूसरे गुड को कम प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे गुड को अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले गुड को कम प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है हम उसके यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, दैट इज व्हाई पीपीसी इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि इसके यूज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। उसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी में आपका पहला पॉइंट है, शिफ्ट इन पीपीसी में आपका पहला पॉइंट है चेंज इन रिसोर्सेज। इसका मतलब हम रिसोर्सेज के यूज को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी कमोडिटी वाई है, ये आपकी कमोडिटी एक्स है, और ये ओरिजिन का पॉइंट है। आपका ये हो गया पीपीसी कर्व जो मैंने बना दिया है ए बी, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों गुड्स के, जैसे कि गुड एक्स और गुड वाई, दोनों गुड के अगर हम गिवन रिसोर्सेज जो भी हैं उसको हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज A1 B1 पॉइंट। वी कैन प्रोड्यूस more of both goods, therefore PPC shifts right। इसका मतलब है कि जो हमारा पीपीसी पहले का कर्व था वो ए बी था, लेकिन जब हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया तो हम रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से हम गुड्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे, और जब हम गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसके बाद एक दूसरा कंडीशन हो सकती है कि जो पीपीसी कर्व है आपका ए बी पॉइंट पे, वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए बैक की तरफ। ये आपकी कमोडिटी वाई है और ये आपकी कमोडिटी एक्स है। इसका मतलब पहले हमारा जो कर्व था वो ए बी पॉइंट पर था, लेकिन हमने इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ। तो इसका मतलब है वी आर प्रोड्यूसिंग लेस गुड्स, therefore PPC shifts लेफ्टवर्ड। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस है ऊपर वाले का, कि इसमें आपका पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग मोर एंड मोर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे हमने अपने रिसोर्सेज में लेस गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद हमारा ए बी से ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा A1 B1 पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहले हमने पढ़ा कि चेंज इन रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज में चेंज करते हैं, रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करते हैं, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं या फिर हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। ऐसे अब हम पढ़ेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब सपोज ये हमारा पीपीसी कर्व है, अगर दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज कमोडिटी y, दिस इज कमोडिटी x, और ये हो गया हमारा पीपीसी कर्व, दैट इज A एंड B। तो अगर हमने क्या किया, अगर हम मोर ऑफ एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद सेम रिसोर्सेज, इसका मतलब है हमारा पहला केस हो जाएगा, अगर हम मोर ऑफ एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द सेम रिसोर्सेज, तो इसका मतलब है कि ये जो पीपीसी कर्व है ये सिर्फ एक्स की साइड से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे तो ये पॉइंट सेम रहेगा ए, क्योंकि हमने क्या किया है, मोर ऑफ एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है विद द सेम रिसोर्सेज। तो जब हम मोर ऑफ एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे विद द सेम रिसोर्सेज, तो ए में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बी में चेंज आएगा। इसका मतलब हमने बी की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, तो बी, इसका मतलब हमने एक्स की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट बी से B1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसी के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कमोडिटी y है और यहाँ पे आपका कमोडिटी x है, ये आपका पीपीसी कर्व है, दैट इज A एंड B। अगर हमने y को कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया और x का सेम रखा, इसका मतलब है यहाँ पे ये A1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है मोर ऑफ y कमोडिटी is produced with same resources। इसमें हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है। तो आपका जो, अगर आपने पहले वाले केस में एक्स कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस किया विद द सेम रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स कमोडिटी के साइड में बी से B1 पॉइंट पर ये पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसका मतलब इसमें ग्रोथ हो गई है। इसी तरीके से अगर हमने y कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A से A1 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अगर हम मोर ऑफ y कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द सेम रिसोर्सेज, तो ये A से A1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा और B पॉइंट पे सेम रहेगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन है, जब हम मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं। More of both commodity produce with given resources। इसका मतलब है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज आ रहा है। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ पोजीशन, ये आपका कमोडिटी y है, ये आपका कमोडिटी x है। तो यहां पर आपका पीपीसी कर्व था AB पॉइंट पर। जब हमने दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा A1 B1 पॉइंट पर। मतलब है यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं विद गिवन रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आपका जो ये कर्व है AB से ये A1 B1 पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच शोज द एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर हमने रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखा है और जब हमने टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लिया। तो ये A1 B1 पॉइंट जो है आपका पीपीसी कर्व को शो कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
properties of PPC, that is properties of production possibility curve. तो पहली प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की वो है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी की वो ये है कि जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको शो कर देती हूँ, ये आपका पीपीसी कर्व है। ये ए बी इज योर पीपीसी कर्व। तो यहाँ पर जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा इसलिए है, इन दिस केस more of one units can be produced only by reducing the units of other commodity। इसका मतलब है कि हम A की ज्यादा यूनिट को तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हम B की यूनिट्स को कम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि there is an inverse relation between change in commodity one and the change in commodity other commodity, that is there is inverse relation between change in one commodity and the change in other commodity। तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज we know that there is a fuller utilization of resources with the given resources and technology. So due to this, the more units of one good can be produced only by sacrificing the some units of other goods। इसका मतलब है जब हम एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें दूसरे गुड को कम प्रोड्यूस करना होगा, और अगर हम दूसरे गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें पहले गुड को कम प्रोड्यूस करना होगा। इसका मतलब चेंज इन वन कमोडिटी is inversely related with the change in other commodity। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमें इसे कम करना होगा, अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो हमें इसे कम करना होगा। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसको मैं आपको जो हमने पहले आपको एक ग्राफ बताया था उसमें हमने कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं उस ग्राफ में कि कैसे आपके अगर आप ए की कमोडिटी के नंबर को बढ़ा रहे हैं तो आपको बी के कम करने पड़ेंगे, अगर आप बी के बढ़ा रहे हैं तो आपको ए के कम करने पड़ेंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। दैट इज कि हमारा पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। इसके पीछे बेसिक रीजन है बिकॉज ऑफ this is because of increasing marginal opportunity cost। तो जो हमारा पीपीसी कर्व है ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि इफ वी इंक्रीज the quantity of one commodity, to produce the more and more of one commodity we have to sacrifice the units of the other commodity, that is more and more unit of one commodity is sacrificed to gain more and more units of other commodity। That's why it is known as increasing marginal opportunity cost। PPC कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू गेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये हमने पढ़ लिया है दो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कि जो पीपीसी कर्व है, how PPC curve solves the central problems of an economy. That is how PPC curve solves the central problems of an economy. कि जो पीपीसी कर्व है वो किस तरीके से सॉल्व करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को। तो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, मैंने जब आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी में डिस्कस किया था, जो कि आप मेरे पहले की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, second is fuller utilization of resources, and third is growth of resources. तो जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा है आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको पीपीसी कर्व कैसे सॉल्व करता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपकी 3 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस and for whom to produce. तो जो आपका पीपीसी कर्व है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को शो करता है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो जो पीपीसी कर्व है आपका वो ए बी पॉइंट पर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां पे आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं, दैट इज डी ई एफ। तो ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इकोनॉमी में। तो यहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो हम व्हीट प्रोड्यूस करें कि हम राइस प्रोड्यूस करें, यही मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, आइदर प्रोड्यूस राइस और प्रोड्यूस व्हीट, या अगर हम दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है लाइक डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये आपका बता रहे हैं कि आप राइस को और व्हीट को किन किन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके अलावा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो इसमें आपका यहाँ पे पॉइंट है आपका जी। तो यहाँ पर जितने भी डी और एफ का पॉइंट है ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को फुल्ली यूटिलाइज करा है। इन पॉइंट पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब जो भी हमने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करी है, आइदर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की है और हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी है, वो हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ डी और एफ पॉइंट पर हम फुल यूटिलाइज कर रहे हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर, और जो पॉइंट जी है यहाँ पे इनएफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एट पॉइंट ए बी आपका फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। एट पॉइंट ए बी आप देख सकते हैं ए से लेकर के बी तक ये जो कर्व है, एट पॉइंट डी और ई और एफ, यहाँ पे आपके पूरा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। और पॉइंट जी पर आपका
इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरली पढ़ लेते हैं। ये आपका पीपीसी कर्व है। तो यहां पर आपका पॉइंट डी एफ ई ये सारे आपके पॉइंट ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी पर जितने भी आपके पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स शो कर रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। लाइक पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ ये दिखा रहे हैं आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट पे आपका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का। जो अंदर का पॉइंट है दैट इज पॉइंट जी, यहां पे आपका इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मतलब है यहां पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूज नहीं हो पाए हैं। और पॉइंट डी ई एफ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं पॉइंट ए डी ई एफ भी इन पॉइंट्स पर हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर हम इसको राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं दैट इज A1 B1, तो यहां पर हम ये दिखा सकते हैं कि देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे हम रिसोर्सेज को ग्रो कर रहे हैं। मतलब राइटवर्ड शिफ्ट करके हम दिखा सकते हैं कि कैसे आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। यहां पे आपका इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है या फिर अंडर यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हमने राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया है। ये आपकी कमोडिटी Y है और ये आपकी कमोडिटी X है। तो ये आपका AB कर्व था जो कि पीपीसी को शो कर रहा था। इसको हमने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब हमने रिसोर्सेज को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज और किस तरीके से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new video. And for more charts and information, please go to my Instagram page and follow it for updates. So thank you class.